स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जहां पर भी होंगे बहुत अच्छे से और बहुत बढ़िया से। चलिए आज के मैं एक वीडियो में एक छोटा सा कंसेप्ट लाया हूं जो पीरियोडिक टेबल से रिलेटिव है, अर्थात आवर्त सारणी से रिलेटिव है। जी हाँ स्टूडेंट, ये कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके नॉलेज के लिए। इंपॉर्टेंट क्या है कि भाई आप केमिस्ट्री पढ़ते हो तो आपको केमिस्ट्री में आवर्त सारणी के कुछ फैक्ट पता होने चाहिए, और वो फैक्ट हम इस वीडियो में लाए हैं मात्र कुछ मिनट में। तो चलिए देखते हैं हम लोग। आपको पता है कि भाई आवर्त सारणी में यानी आवर्त, यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको थोड़ा सा, आवर्त सारणी। क्लियर? तो समझ में आ रही बात। ये जो आवर्त सारणी है आपको पता है कि 118 तत्व अब तक ले इसमें व्यवस्थित किए गए हैं। क्लियर? और ये व्यवस्थित किए गए हैं कितने ब्लॉक में भाई? कितने ब्लॉक में? 4 ब्लॉक में है। तो पहला यस ब्लॉक आपको दिखना चाहिए, ठीक। और नेक्स्ट क्या है? पी ब्लॉक। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या है? डी ब्लॉक। क्लियर? तो उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है? यह ब्लॉक। तो ये हमारे जो कंसेप्ट है ये तो इतने बात है, लेकिन 118 तत्वों में कुछ अगर देखा है भौतिक आधार पर, यानी तत्वों के भौतिक आधार पर, तो इनको 3 तरीका से व्यवस्थित किया गया है भाई। पहला कौन सा है? कुछ तत्व क्या है? ठोस अवस्था में है। क्या है? ठोस अवस्था में। और कुछ जो है द्रव की अवस्था में है। और क्या है? कुछ गैस। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर यह है कि ठोस में कितने तत्व रखे गए हैं 118 में, और द्रव में कितने रखे गए हैं, और गैस कितने रखे गए। तो देखिए यहाँ पर 6 जो तत्व होते हैं, कितने तत्व? 6 तत्व द्रव की अवस्था में रखे गए हैं। कौन कौन है आपको नाम पता होना चाहिए। क्या नाम भाई है? सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, Hg है। क्या है? Hg। फिर ब्रोमीन है। उसके बाद क्या है? सीजियम है। उसके बाद फ्रांसियम है। उसके बाद फिर क्या है यहाँ पर हमारा? रुबिडियम। उसके बाद बात करें तो हम लोग Ga, यानी ये जो गैलियम, ये जो भी हमारे एलिमेंट है ना, ये किस अवस्था में पाए जाते हैं? द्रव की अवस्था में। किस अवस्था में? द्रव की अवस्था में। 6 तत्व यानी 118 तत्वों में 6 तत्व ऐसे हैं जो द्रव की अवस्था में पाए जाते हैं। क्लियर? किसी को कोई दिक्कत? अब उसके बाद नेक्स्ट हमारा गैस की बात बढ़ती है। 118 में 11 तत्व ऐसे होते हैं जो गैस की अवस्था में पाए जाते हैं। किस अवस्था में पाए जाते हैं? गैस के। कौन कौन है आइए हम लोग बात कर लेते हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, फिर देख लो नियॉन क्या है? नियॉन, आर्गन, फिर क्रिप्टॉन, फिर जेनान, उसके बाद रेडान, ठीक है। अब उसके बाद एक और है हमारा क्या? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फिर क्लोरीन, और फिर क्या भाई? फ्लोरीन। ये जो तत्व होते हैं किस अवस्था में पाए जाते हैं? गैस की अवस्था में। इनके अलावा कोई गैस की अवस्था में नहीं पाया जाता। बात समझ में आ रही? यस या नो? अब बाकी जितने तत्व बचे, यानी अगर बात करें हमें 11 और कितना यहाँ पर 6, 11 6 कितना हुआ टोटल? हो गया कितना? यहाँ पर टोटल काउंटिंग कर लो, ठीक, 17। तो भाई देख लो 11 जो 6 में 17 तत्व, मतलब कि 118 तत्व में 17 तत्व को निकाल कर जो शेष बच रहे हैं वो किस अवस्था में आ रहा है? ठोस अवस्था में। तो अब फिलहाल कितना आएंगे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ। क्लियर? तो ये है पीरियोडिक टेबल का एक छोटा सा कंसेप्ट। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ।